Hello everyone, this is प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि 4 अप्रैल को ETT 5994 की कोर्ट में सुनवाई है और बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि फाइनली 4 अप्रैल को ETT 5994 पे फाइनली डिसीजन ले लिया जाएगा और पूरे के पूरे काडर को ज्वाइनिंग की जो कह सकते हैं कि परमिशन मिल जाएगी। तो इसी के साथ देखिए एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि क्या नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जा सकती है, क्योंकि देखिए पिछले 1-1.5 साल से ETT 5994 की रिक्रूटमेंट अटकी हुई है। तो ऐसे में वो कैंडिडेट जिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, चाहे पेपर ही कैंसिल हो या ना हो, वो कैंडिडेट भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। इस वजह से देखिए कहीं ना कहीं ETT 5994 में जो नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है उन्होंने हाई कोर्ट में इसके रिगार्डिंग एक याचिका भी दायर की या फिर कह सकते एक CM फाइल की, और उस CM को देखिए जो हाई कोर्ट ने डिसमिस भी कर दिया। उसके बाद जो ऑर्डर वगैरह थे वो जारी किए गए, उसके रिगार्डिंग मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि एक्चुअल में हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए क्या सबसे बड़ी बात आती है, क्या इस तरह से नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जा सकती है? तो इसका आंसर रहेगा यस, नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जा सकती है। और न सिर्फ ज्वाइनिंग दी जा सकती है, देखिए अगर नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग की परमिशन मिलती है तो मोर देन 80% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ज्वाइन कर जाएंगे ETT 5994 में। और मोर देन 80% देखिए अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर मैं कह सकती हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जा सकती है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या होंगे इसमें ज्वाइन कर जाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है, क्या अभी भी कोई भी पॉसिबिलिटी है नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट के लिए, क्योंकि CM तो जो थी वो डिसमिस हो चुकी है। तो देखिए जो CM जो डिसमिस की गई, उसके जो ऑर्डर जारी किए गए, उसमें एक बात बिल्कुल क्लियरली मेंशन की गई है कि 4 अप्रैल को जैसे ETT 5994 सुनवाई होगी, उसी के साथ जो नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट की जो CM है जो फाइल की गई है, तो नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। तो देखिए सबसे अच्छी बात तो यही रहेगी कि ऐसा कोई मौका ही ना मिले, पहले ही जो हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे दे कि चलिए अब इस रिक्रूटमेंट को कैरी ऑन कीजिए, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दीजिए। पर इन केस भी देखिए अगर 1% पॉसिबिलिटी भी बनती है कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता हाई कोर्ट से, तो भी देखिए नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट के लिए पक्ष रखा जा सकता है। कहीं ना कहीं इससे मोर देन 80% कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी ही है। तो अब बात आती है कि क्या कभी पहले इस तरह से ज्वाइनिंग वगैरह दी गई है? तो देखिए इसके रिगार्डिंग मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है। एक्चुअल में नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है कौन, किस तरह से ज्वाइनिंग दी जाएगी, कहाँ पे पहले ज्वाइनिंग दी गई है, कैसे दी गई है, इसके रिगार्डिंग मैंने विद फैक्ट, विद मैं कह सकती हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की है। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो अभी आपको यहाँ पे आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको पहले अच्छे से समझाया है कि एक्चुअल में नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है कौन और किस तरह से कहाँ पर पहले इस तरह से ज्वाइनिंग दी गई है। तो अब बात आती है कि अगर नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाती है तो कितने मार्क्स तक के ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि नॉन इफेक्टेड की कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि एक्चुअल में नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है कौन। तो चलिए सबसे पहले हमें इसके लिए थोड़ा सा डाटा हमें एनालाइज करना होगा, उसके बाद ही आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे कि एक्चुअल में नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट है कौन। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, क्योंकि जो कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ़ वैकेंसी है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कि नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स कितने रहेंगे, कितने मार्क्स तक के कैंडिडेट नॉन इफेक्टेड रहेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख पाओगे कि जनरल कैटेगरी की 1170 वैकेंसी है, SC M&B SC R&O और BC कैटेगरी तीनों की ही देखिए 300 ईच वैकेंसी है सब में। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जनरल ESM कैटेगरी की 1198, और इसके अलावा SC M&B जो है, इसके अलावा R&O में ESM कैटेगरी की 419 पोस्ट है ईच कैटेगरी। और इसके अलावा जो BC ESM कैटेगरी है उनकी सीट है 360। जनरल स्पोर्ट्स की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 419 पोस्ट है यहाँ पे। और स्पोर्ट्स कैटेगरी में M&B और R&O दोनों में ही देखिए 135 सीट्स है ईच कैटेगरी। और हैंडीकैप में 509 सीट्स हैं, फ्रीडम फाइटर की 30 सीट्स हैं, और EWS की कैटेगरी में 300 सीट्स हैं। और ऐसे करते हुए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 5994। तो ये टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। तो अब बात आती है कि क्या इफ़ेक्ट होगा कैटेगरी वाइज जितनी भी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। सबसे पहले तो देखिए अगर नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग की परमिशन मिल जाती है तो क्या 5994 की हर एक सीट फिल कर दी जाएगी? तो इसका आंसर होगा नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सबसे पहले आप यही समझिए। देखिए मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया था मैंने लास्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको इफेक्टेड और नॉन इफेक्टेड के बारे में बताया था। मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल दिया था हरियाणा ग्रुप डी की एक वैकेंसी का, जहाँ पे 3000+ वैकेंसी थी। और अभी जो ज्वाइनिंग दी गई है वो दी गई है तकरीबन
10,000 के अराउंड ही कुछ कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि बहुत सी सीट यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। सबसे पहली बात तो आपको समझने की ज़रूरत है, आप सोच के देखिए, अगर 59-94 की हर एक सीट फिल कर दी जाती है और कल को हाई कोर्ट से डिसीजन आता है कि पेपर ए को कैंसिल कर दिया जाए, तो सीट तो पहले ही फिल कर दी, तो जो न्यू कैंडिडेट ऐड ऑन होंगे उन्हें कहाँ ज्वाइनिंग दी जाएगी, उन्हें डिपार्टमेंट कहाँ एडजस्ट करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ सीटें स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए रिजर्व रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें हमेशा के लिए रिजर्व रख ली जाएगी, उन्हें सिर्फ कुछ टाइम के लिए रिजर्व रखी जाएगी और जैसे ही हाई कोर्ट से जो भी ऑर्डर आएगा उसी के अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग जो सीट्स है उन पे डिसीजन ले लिया जाएगा, उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इसी को चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ सीटें रिजर्व रखी जाएगी। और देखिए, एक कहावत बहुत फेमस है गवर्नमेंट ऑफिस में कि गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसकी गवर्नमेंट जॉब से हटाना। और ये चीज़ देखिए, मैंने खुद ने बहुत बार मैंने देखी है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे केस चलते रहते हैं, कह सकते हैं कि बहुत सारे इशू चलते रहते हैं। बट एक बार अगर आपने एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट कहीं पे ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी कैंडिडेट को उसकी सीट से हटाना, एक गवर्नमेंट जॉब से उसे रिमूव करना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कल को ऐसा इशू अराइज ना हो तो कुछ सीटें रिजर्व रखी जाएगी। बट फिर भी देखिए, मोर देन 80% सीट ऐसी होगी जहाँ पे ज्वाइनिंग दी जा सकती है। बाकी तो देखिए टोटली डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो कितने % पे ज्वाइनिंग दे, चाहे वो 90% सीट्स फिल कर दे, 95% सीट फिल कर दे। बाकी फिर भी ये है कि मोर देन 80% सीट्स ऐसी होगी जो कि फिल की जा सकती हैं। तो इसी के बिहाफ पे चलिए अब हम देखते हैं कि टोटल अभी तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट की हुई है, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में नॉन इफेक्टिव कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए अभी तक 6,000 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है और इसमें से देखिए बहुत सारे कैंडिडेट डबलिंग के हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो अप्रोक्सीमेट भी अगर हम डाटा लेके चले, देखिए राउंड फिगर में हम यहाँ पे बात करेंगे, राउंड फिगर में भी अगर हम डाटा लेके चले तो 5,500 प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी एक्चुअल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है। तो अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में तकरीबन 3278 कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डबलिंग के हैं, जिन्होंने 2 फॉर्म फिल किए। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन अप्रोक्सीमेट मैक्स टू मैक्स मान के चलिए यहाँ पे 3000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी वेरिफिकेशन जनरल कैटेगरी में हुई है। और अगर यहाँ पे देखिए तो 124 मार्क्स तक की कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है अभी तक। और यहाँ पे अगर मैं बीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो बीसी कैटेगरी में देखिए 671 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी वेरिफिकेशन बीसी कैटेगरी में ही हुई है और जो कट ऑफ रही है वो रही है 116। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ, ईडब्ल्यूएस में देखिए अभी तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 346 कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है और जो कट ऑफ रही है वो भी रही है 116। तो ये देखिए, ये जो डाटा है ये उन कैंडिडेट का है जिनका अपनी अपनी कैटेगरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, यानी कि अदर देन जनरल कैटेगरी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एससी कैटेगरी की, तो एससी देखिए R&O की अगर हम देखें, R&O में 649 कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है और 114 तक की कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाया गया है। इसके अलावा अगर हम M&B की मैं बात करूँ तो M&B में देखिए 669 कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है और यहाँ पे ऑल कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाया जा चुका है। और इसके अलावा देखिए जो अदर जो कैटेगरी है मोस्ट रिजर्व कैटेगरी में ऑर्थो को छोड़कर सभी कैटेगरी में जिन भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, यानी उनमें कोई भी कट ऑफ नहीं है। जिसने एग्ज़ाम दिया है सबकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि आपकी नॉन इफेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, यानी हाई कोर्ट से अगर परमिशन मिल जाती है कि नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को एटलीस्ट ज्वाइन करवा दिया जाए, कुछ सीटें रिजर्व रख ली जाए, तो कितने मार्क्स तक की कैंडिडेट नॉन इफेक्टेड कैटेगरी में आएंगे। पर देखिए इसके लिए कंडीशन बिल्कुल इंप्लीमेंट होगी कि आपका पेपर ए जरूर क्वालिफाई हो, क्योंकि नॉन इफेक्टेड के लिए अगर परमिशन मिल भी जाएगी तो भी उन्हीं कैंडिडेट को नॉन इफेक्टेड की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा जिनका पेपर ए क्वालिफाई है, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है। अगर आपका पेपर ए क्वालिफाई नहीं है और आपके मार्क्स 134, 136 है तो भी आप नॉन इफेक्टेड कैटेगरी में या फिर एक्टिव नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हुई है। तो यहाँ पे ये कंडीशन बिल्कुल इंप्लीमेंट होगी कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर हुई हो। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी फॉर द नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट वो रहेगी 130,
यानी 130 और 130 प्लस जितने भी मार्क्स के कैंडिडेट है वो सभी नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट कैटेगरी के कैंडिडेट है। यहाँ पे देखिए हो सकता है काफ़ी लोगों को ये जो कट ऑफ है वो सही ना लगे, काफ़ी को लगे कि ये चीज़ तो गलत है क्योंकि हमारे मार्क्स 128 है 126 है तो हमारा तो नहीं होगा। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए देखिए मेरी ये बात एक है कि ये जो मैं कट ऑफ बता रही हूँ ये सिर्फ नॉन इफेक्टेड कैटेगरी के लिए है कि अगर कल को परमिशन मिलती है तो ये सिर्फ अगर जो कट ऑफ आपकी होनी चाहिए थी 59-94 के अकॉर्डिंग उससे ये कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहेगी क्योंकि कुछ सीटें रिजर्व रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि 128 मार्क्स के कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 128 मार्क्स के जितने भी कैंडिडेट हैं इन जनरल कैटेगरी उनका फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल होगा, 101% होगा क्योंकि पहले नॉन इफेक्टेड की ज्वाइनिंग की परमिशन मिलेगी तो उसके बाद ऑब्वियस है कि जो हाई कोर्ट से डिसीजन आएगा उसके बाद जो रिमेनिंग सीट्स है उन पर डिसीजन लिया जाएगा, उनका रिजल्ट आएगा और भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी बहुत सारी आएगी। तो ऐसे करते करते बहुत सारे कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनकी हो चुकी है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो जाएगी। बाकी अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सिर्फ नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट की कि जो कैंडिडेट 101% नॉन इफेक्टेड की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं BC कैटेगरी की। तो BC कैटेगरी में देखिए अगर मैं बात करूँ तो BC कैटेगरी में 124 मार्क्स के जितने भी कैंडिडेट हैं 124 और उससे अबो के वो सभी कैंडिडेट नॉन इफेक्टेड की कैटेगरी में आएंगे। अब हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट को ये चीज़ सही ना लगे, उनको लगे कि ये तो गलत डाटा है, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगी, वो वीडियो मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जनरल कैटेगरी में 124 मार्क्स तक की कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगी। और ये वीडियो मैंने उस टाइम बनाई थी जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई भी कॉल नहीं की गई थी। तो वो अब आपको खुद को पता है कि जनरल में कितने मार्क्स तक के कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तो वो जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो 100% एक्यूरेट थी। तो ये जो डाटा मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी देखिएगा बिल्कुल 100% एक्यूरेट साबित होगा। कल को अगर हाई कोर्ट से परमिशन मिल जाएगी नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट के लिए तो ये जो कैंडिडेट जितने भी मार्क्स मैं आपको बता रही हूँ इन कैंडिडेट की 101% ज्वाइनिंग होगी। बस आपकी कंडीशन जरूर फुलफिल होनी चाहिए कि आपका पेपर एक क्वालिफाई हो और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी हो। नेक्स्ट हम बात करें EWS कैटेगरी की। तो देखिए EWS जो कैटेगरी में 120 मार्क्स तक के कैंडिडेट और इससे अबो मार्क्स जितने भी कैंडिडेट है वो सभी कैंडिडेट नॉन इफेक्टेड कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें R&O में तो देखिए R&O में यानी SC R&O में जिन भी कैंडिडेट के मार्क्स 120 है वो सभी कैंडिडेट नॉन इफेक्टेड की कैटेगरी में रहेंगे। उन कैंडिडेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट अगर कल को डिसीजन दे दी कि चलिए नॉन इफेक्टेड को ज्वाइन करवा दीजिए तो ये कैंडिडेट बड़े ही आराम से ज्वाइन कर जाएंगे। इसके अलावा देखिए अगर मैं अदर कैटेगरी की मैं बात करूँ जैसे M&B की तो देखिए M&B में सभी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है। बट नॉन इफेक्टेड की अगर हम बात करें तो जिन भी कैंडिडेट के मार्क्स 98 और 98 से अबव है वो सभी कैंडिडेट नॉन इफेक्टेड की कैटेगरी में रहेंगे। और ये डाटा देखिएगा बिल्कुल 100% एक्यूरेट साबित होगा। जिस दिन भी परमिशन मिल जाए आप ये वीडियो दोबारा से आके देख लेना, इन कैंडिडेट की ज्वाइनिंग तो 101% होगी। इसके अलावा देखिए जो अदर जो रिजर्व कैटेगरी है वहाँ पे तो ऑलरेडी पहले ही जितने भी कैंडिडेट थे सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। तो उसमें से देखिए मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ज्वाइन कर जाएंगे। कुछ एक कैटेगरी में कुछ एक कैंडिडेट ऐसे होंगे जो रहेंगे, ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट उन कैटेगरी में ज्वाइन कर जाएंगे। उसके अलावा देखिए हो सकता है काफ़ी लोगों को ये जो मेरी वीडियो है काफ़ी डीमोटिवेटिंग लगे। तो सबसे पहली बात तो देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचिए। जो डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट का है। ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ ही रहेगी। कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो शेयर की हुई है कि आपकी जो सिलेक्शन की जो फर्स्ट लिस्ट आएगी उसमें क्या कट ऑफ रहेगी, इसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो शेयर की हुई है। आप वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट की मैं बात कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझेंगे। और यहाँ पे देखिए अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ किसी की वीडियो देखने से किसी की बातें सुनने से आपको मोटिवेशन या डीमोटिवेशन होता है तो देखिए आपको मुझे लगता है मेच्योरिटी अभी तक आई नहीं है। आपको थोड़ा और मेच्योर होने की ज़रूरत है क्योंकि किसी की वीडियो से किसी की बातों से मुझे नहीं लगता किसी को मोटिवेशन या डीमोटिवेशन मिल सकता है। बाकी आपकी अपनी सोच है। तो ये मैंने आपके साथ डाटा शेयर किया कि एक्चुअल में जो इफेक्टेड और नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट के बारे में कि कितने मार्क्स तक के कैंडिडेट नॉन इफेक्टेड रहेंगे। और कल को आप बिल्कुल वीडियो शेयर कर सकते हो कि कल को अगर नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलेगी तो इतने मार्क्स तक के कैंडिडेट 101% ज्वाइन करेंगे। और ये वो कैंडिडेट है जिन पे पेपर एक ही कैंसिल होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी देखिए आई होप कि अभी आपके जो डाउट थे कट ऑफ के रिगार्डिंग वो डाउट क्लियर हुए होंगे।
अगर अभी भी कोई भी डाउट है आपके माइंड में किसी भी तरह का, तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी आपके जवाब देने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।